भारत माता के सभी भक्तों को, सभी सपूतों को बुलाया गया है। जो जो यहाँ है भारत माता के सच्चे भक्त हैं। ये अंतर हम पैदा कर रहे हैं। हम तो यहाँ खड़े हैं, आप ढूंढ लो कांग्रेसी कहाँ है। ये अंतर हम बीजेपी वालों का कार्यक्रम है फिर क्या बात कर रहे हैं? तिरंगा क्या बीजेपी वालों का है क्या सिर्फ? कि यहाँ सबको बुलाया गया था, कांग्रेस वालों को बुलाया था आपने यहाँ पे? ऐसा है ना, इसमें पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्र का सम्मान की बात है, ये राष्ट्रीय तिरंगा है। बाइक तिरंगा बाइक रैली है ये। तिरंगा बाइक रैली जो ये चल रही है, एक्चुअल में कई लोगों से बात हुई, मैंने पूछा कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हुए कि नहीं हुए, और आज़ादी का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये बताइए आप। नहीं, आज़ादी का मतलब पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक हर घर तिरंगा हमारा कैंपेन है, उसके तहत यह तिरंगा रैली है। तिरंगा हमारा हम सबको एक डोर में बांधने वाला जो है, हमारा जो है एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, और हम सबको एक डोर में बांधता है, चाहे किसी जात, चाहे किसी बिरादरी, चाहे किसी पार्टी, कहीं के भी हो, हमारा तिरंगा एक है और पूरे राष्ट्र को एक डोर में बांधता है। तो जो पहला है वो आज रैली इसके लिए हुई कि सभी के अंदर एक जन भावना पैदा करनी, जो हमें प्रेम है हमारे तिरंगे से, उसके लिए। जैसे पिछली बार 25 करोड़ लोगों को हमने तिरंगा घर घर पहुंचाया, 10 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर करा, उसी के लिए आज एक प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन अब ये बताइए मुझे कि आज़ादी को लेकर के बहुत से लोगों ने ये कहा कि लोग जो है आज के समय में मानसिक गुलाम हैं, या मानसिक गुलामी जो है छाई हुई रहती है बहुत से लोगों के ऊपर। अच्छा, आज़ादी के ऊपर एक ही बात कहता हूँ कि जो पाया उसमें खो ना जाए, और जो खोया उसको भी याद करें। जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं उनको भी याद करना चाहिए। देखिए एक बात बताइए, ये जो SC/ST रिजर्वेशन अभी जो आया, जिसमें क्लासिफिकेशन की बात की गई, है उचित है, अनुचित है, क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसमें हम कौन होते हैं उचित और अनुचित बोलने वाले? हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मोदी कैबिनेट तो वापस भी ले रही है ना इन सब चीजों को। वो सब अब एक चर्चा का विषय है, जो कैबिनेट अपने उसमें स्तर पर समझेगी इस बात को कि भाई ये सही है गलत है। जब एक विवेचना हुई है और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुई है, सबसे बड़ी बात वही है। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि हम आज़ाद हो गए, ठीक होगी बात, लेकिन ये जो जाम की समस्या है, ये जो इतने लोग को राशन जा रहा, मतलब गरीबी है, इन सब चीज़ों से आज़ादी कब मिलेगी हमें? निरंतर एक प्रयास होता है। आप एक डेवलपिंग कंट्री है, 2047 में जो विकसित भारत का सपना है वो इन्हीं सब बातों को मिटाने के लिए है। एक रूट मैप है, अगले 25 साल विकसित भारत के लिए है। चलिए, वास्तव में क्या हम आज़ाद हो चुके हैं या मानसिक गुलामी है हमारे ऊपर? जी बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल। देखिए बहुत से लोग कहते हैं जी गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इन सब से आज़ादी तो मिल नहीं पा रही है। मिल चुकी है, हाँ मिल चुकी है, मिल चुकी है। हमने 10 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए, बिल्कुल सही बात बोली प्रधान जी ने। बहुत लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और विकसित भारत के जो सपना है उसमें सबको बाहर लेके आएंगे। डेवलप्ड कंट्री क्या होती है? आपकी मिडिल क्लास स्ट्रांग हो, आपका जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है वो सबसे आगे आए। ये चीज बताइए मुझे, कांग्रेस शासन का स्वतंत्रता दिवस मनाना और बीजेपी सरकार का स्वतंत्रता दिवस मनाने में क्या कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है या नहीं है? ये अंतर हम पैदा कर रहे हैं। हम तो यहाँ खड़े हैं, आप ढूंढ लो कांग्रेसी कहाँ है। ये अंतर हम बीजेपी वालों का कार्यक्रम है फिर क्या बात कर रहे हैं? तिरंगा क्या बीजेपी वालों का है क्या सिर्फ? यहाँ बीजेपी के झंडे लगे हैं, यहाँ तिरंगा लगा है भाई। भाजपा का युवा मोर्चा बुलाया ना, भाजपा का युवा मोर्चा का तिरंगा यात्रा है भाई, सब लोग आइए। तिरंगा यात्रा में किसी को मना किया है आपको कि आप नहीं आ सकते यहाँ पे? इसमें पूरे शहर को बुलाया गया था इसमें। अब कोई नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? ये तो क्या गया अभी भारतीय जनता पार्टी, देखिए भाजपा के झंडे भी मिल जाएंगे आपको साथ में। अरे भाई साहब, हमने कभी किसी को तिरंगा यात्रा करने के लिए मना किया है क्या? आप भी करिए ना। क्या हमने किसी भी पार्टी को, किसी भी समुदाय को, किसी व्यक्ति को ये तिरंगा यात्रा करने के लिए मना करा है? आप निकालिए, ये तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति है भाई। अक्षय जी ये कह रहे हैं कि यहाँ सबको बुलाया गया था, कांग्रेस वालों को बुलाया था आपने यहाँ पे? ऐसा है ना, इसमें पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्र का सम्मान की बात है, ये राष्ट्रीय तिरंगा है। इसमें कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा ये है इसमें हमारे। मुझे 2-4 कांग्रेसी नेताओं का नाम बता दीजिए जिसको आपने इनविटेशन भेजा और आपने कहा कि आ जाइए। शादी का प्रोग्राम नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है, देश के लिए है ये कार्यक्रम, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं। ऐसे कांग्रेसी भी मैंने देखे हैं, श्री गोपाल जो कांग्रेस के नेता है, एडवोकेट है, वो मैंने यहाँ खड़े देखे हैं। ऐसा नहीं, जिसके दिल में भावना है वो आया है, स्वयं आया है। मतलब कांग्रेस नेता का एक ही आया बस? कोई नहीं है। भारत माता के सभी भक्तों को, सभी सपूतों को बुलाया गया है। जो जो यहाँ है भारत माता के सच्चे भक्त हैं। भावना जिसकी है वो आया है। चलो भाई, ये देखिए पूरे ग्राउंड में सबसे बड़ा झंडा आपका, ये देखो ना, आप निगाह मारो, है ना, दिल से जो है। झंडा भी छोटा बड़ा होने लगा। नहीं भाई, राष्ट्रीय ध्वज है, थोड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज है, तो बड़ा छोटा नहीं है, तो सम्मान की दृष्टि से है।